चलो फाइनली अभी ये एक्सरसाइज के दो ही क्वेश्चन बाकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 7। देख लेते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन, क्या लीनियर इक्वेशन है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जब वो इंटरसेक्टिंग होगा तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आना चाहिए। अब नंबर्स को छोड़ दो, साइन अगर चेंज कर दे तो मान लो यहां पे मैं लिख दूं 4x, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं प्लस के बदले माइनस यूज करके कुछ भी लिखूं, मान लो 3y लिख रहा हूं, तो इसका रेशियो तो कभी इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि इसका पॉजिटिव रेशियो होगा, इसका नेगेटिव होगा। +1 इक्वल टू 0। तो ये हम हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, वैसे ही सेकंड आंसर देखते हैं, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोइंसिडेंट का बताता हूं, फिर उससे हम पैरेलल पे जाएंगे। ठीक है, देखो कोइंसिडेंट में क्या होता है, रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, रेशियो इक्वल होते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दूसरा इक्वेशन है वो पहले का मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल। तो अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिया है, इन लोग को मैं मतलब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आंसर आएगा? तो वो आएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, और पहला इक्वेशन क्या था? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां पे आप ये चेक करिए कि रेशियो सारे इक्वल आ जाएंगे। देखो 4/2 2, 6/3 2, माइनस 16 अपॉन माइनस 8 2 आ गए। ठीक है, अब वही सोचो कि पैरेलल बनाना है तो ये दोनों रेशियो तो सेम होने चाहिए, तो ये पार्ट सेम रहेगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा। लेकिन -16 को कुछ ऐसा बना दो कि C1 अपॉन C2 सेम नहीं आए, तो कुछ नहीं करूंगा मैं। सेकेंड पार्ट के लिए क्या बोलूंगा? 4x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, जब हम C1 अपॉन C2 फाइंड करने जाएंगे तो वो 2 नहीं आएगा, कोई रेशियो 8/15 बन के रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x को 0 रखा तो y कितना मिलेगा? 1। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ऐसा आएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1। तो एक सॉल्यूशन हो गया 0, -1। अब अगर मैं -y इक्वल टू 0,1, ठीक है, अगर मैं, ये तो हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा, y 0 रखता हूं तो y 0 रखने पे क्या होगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x आ जाएगा -1। यहां से हमारा सॉल्यूशन बना -1,0। ठीक है, ये पहले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन बना लिए। अब दूसरे के बनाते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले x 0 रखा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6। तो आंसर क्या आया? 0,6। दूसरा, अगर मैं y को 0 रख रहा हूं तो ये होगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/3 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4,0। इज इट क्लियर? तो दोनों लाइंस के सॉल्यूशन आ गए, 0,1, -1,0, 0,6 एंड 4,0। इसको विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम लोग प्लॉट करेंगे। तो पहला इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, 0,1 एंड -1,0। तो मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, 0,1 एंड -1,0। 0,1 y एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ पे कहीं पे, राइट, ये पॉइंट होगा, एंड -1,0 यहाँ x एक्सिस पे होगा। तो ये जो भी लाइन होगा वो कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, 45 डिग्री पे। दूसरा क्या है? 0,6, 4,0। अब 4,0 तो यहाँ पे लाई करेगा 1 2 3 4, 4,0 एंड 0,6 ऊपर लाई करेगा 1 है 2 3 4 5 एंड ये रहा 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये जो पॉइंट बनेगा, दिस विल बी अवर आंसर। आई थिंक, मुझे लग रहा है ये पॉइंट यहां से ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ये ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ये 2 होगा। ब्लैक में नोट डाउन करते हैं।
ये पॉइंट 2 होगा और यहाँ पे ये 1 2 एंड 3। तो इसका आंसर आना चाहिए 2,3। जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट शुड बी 2,3। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये करेक्ट है कि नहीं है। अभी हम कर ही लेते हैं 2,3। तो 2 - 3 - 1 + 1 0 करेक्ट। 2,3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 + 6 12 - 12 0 करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्टली वेरीफाई कर दिया। अब अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, वाई एक्सिस के साथ भी बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ भी बन रहा है। तो हम लोग अभी एक्स एक्सिस वाला जो ट्राइंगल है वो देख रहे हैं, मतलब ये ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। इज इट क्लियर? तो एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया 2,3, दूसरा क्या होगा 4,0 एंड तीसरा क्या होगा -1,0। ठीक है, चलो ये तो हो गया टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कि भाई ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताओ, और शेडिंग वाला पार्ट तुम लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन में मैं थोड़ा ट्विस्ट करूं, मैं पूछूं व्हाट विल बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड विथ द एक्स एक्सिस। तो ये ट्राइंगल जो बना है, ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मान लो यहां से लेके यहां तक हमारा बेस है। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस बेस? सोचो, ये 4 है और ये -1 है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? 5 का डिफरेंस होगा, राइट? यहाँ बीच में 0 भी आ रहा है, ये 4 और ये 1 5, तो बेस कितना हो गया? 5 का हो गया। ये हाइट कितना होगा उसका? तो हाइट जितना वाई एक्सिस, मतलब ये पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है उतना ही हाइट होगा, यहाँ से 0 से लेके 3 तक का, राइट? तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? 3। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया विल बी हाफ इंटू 5 इंटू 3, 15/2। 15/2 इज 7.5 यूनिट स्क्वायर। तो ऐसा कुछ भी हम लोग वेरिएशन क्वेश्चंस के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 और 3.3, मतलब अलग अलग अब आगे आएंगे, उसमें 3.2 और 3.3 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।